आपके जोश और जज्बा को देख के मुझ में भी एनर्जी आ जाती है। तो थैंक यू इनवाइटिंग फॉर मी। मुझे इस पैनल पर इनवाइट करने के लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगता है बिना लीडरों के। क्योंकि मुझे भी आप लोगों के बीच में आने का मैं भी लालायित रहता हूं कि कब आपके बीच में जाऊं, कब आपके बातों को मैं भी सुनूं। क्योंकि पिछले आधा घंटे से मैं इस जूम में कनेक्ट हूं, तो आप सबकी बातें मैं सुन रहा था। तो काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा काम आप सब कर रहे हैं। आई होप इसी तरह आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो अपना परिचय मैं थोड़ा दे देता हूँ। मेरा नाम कमल कुमार है, एमडी एंड सीईओ ऑफ वेलनेस समृद्धि। तो दोस्तों, आज आप मुझे सुनने के लिए आए हैं। मैं आभार व्यक्त आपका फिर से करता हूं, जो आप मेरे लिए समय निकाल कर आए। क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है। सबसे बड़ा अगर दुनिया में कुछ कीमती चीज है तो वो समय होता है। तो आप समय निकाल कर मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो मैं फिर से थैंक यू आपको बोलता हूं। और स्टार्ट करते हैं। आपको भी पता है हमारी कंपनी पिछले 2 साल से बिना थके बिना रुके आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमने अपनी कंपनी की जो शुरुआत की थी, इन्हीं दिनों में की थी, नवंबर में। जो ये नवंबर 15 नवंबर चल रहा है, 15 नवंबर को इसी प्रकार हम कोर ग्रुप के साथ बैठे थे, हमें आज भी याद है। और कंपनी का हमने निर्माण किया था, जिसमें 23 नवंबर 2023 को हमने कंपनी की पहली ज्वाइनिंग लगाना स्टार्ट किया था। और 25 नवंबर 2023 को पहली क्लोजिंग हमने कंपनी की कराई थी। तो आज फिर से उसी मंथ में हम प्रवेश किए। तो 2 साल हमने बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं कंपनी ने। तो ये सब अकेले संभव नहीं था। सब आपके सबका कठिन परिश्रम है, आपका पेशेंस है, आपका परिश्रम है। और आपने हम पर जो विश्वास दिखाया, ये सब उसी का फल है। क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब तक आपका समर्थन नहीं मिलता, जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलता, तब तक हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते थे। तो मैं सभी को बधाई देता हूं कि हमारी कंपनी ने जो 2 साल कंप्लीट किए हैं, मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों, आपको भी पता है कंपनी की शुरुआत 2 साल पहले हमने की थी। सिंगल एक प्रोडक्ट से शुरू होकर कंपनी आज 50+ प्रोडक्ट पर पहुंच गई है। इसका जो सारा श्रेय है वो ये है, सबसे पहले जो हमारी R&D टीम है, उसको ये सारा श्रेय जाता है। क्योंकि R&D टीम ही हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है, जो मार्केट में जाते ही रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं। तो हमें बड़े खुशी होती है जब भी मैं टेस्टिमोनियल्स वीडियोस आप सबकी सुनता हूं कि आपने हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके, किस डिसीज में कौन सा प्रोडक्ट यूज करके आपने रिजल्ट लिया, तो मुझे बड़ा तसल्ली मिलती है। तो बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे प्रोडक्ट यूज करके किसी को आराम मिलता है और वो मंच पर आके, स्टेज पर आके, पैनल पर आके बोलता है कि मेरी इतने दिनों से बीमारी से मैं परेशान था, काफी इलाज कराया, काफी पैसा खर्च किया, और आपके प्रोडक्ट से हम ठीक हुए। तो बड़ा गर्व फील होता है कि हम ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है आयुर्वेदिक इंडस्ट्री। क्योंकि सबसे पहले हम कुछ हो या ना हो, हम एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की। और इस इंडस्ट्री ने अभी पिछले रिसेंटली कुछ सालों में बहुत धमाका किया है। आपको भी पता है ये इंडस्ट्री नई नहीं है, ये हमारे युगों युगों से चलती आ रही है। आपको भी पता है पुराने टाइम में लोग आयुर्वेद का ही इस्तेमाल करते थे। उस समय ये एलोपैथिक बिल्कुल था ही नहीं। लोग जड़ी बूटियों से ही अपना इलाज कर लेते थे। और उस समय कोई ज्यादा बीमार भी नहीं होते थे, क्योंकि बीमार हमने अपने आप को स्वयं किया है। जो हमारी दिनचर्या है,
जो हमारा खान पान है वो दूषित होता जा रहा है। इसी वजह से हम बीमारी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। और बीमारी की तरफ ज्यादा बढ़ने का रीजन ये है कि हमने आयुर्वेद से मुंह मोड़ लिया था। तो आज बड़ा गर्व फील होता है कि हम ऐसी इंडस्ट्री से जुड़कर काम कर रहे हैं। ऐसी इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर रहे हैं जिसने युगों युगों से बहुत अच्छा काम किया है। कहने को बहुत सारी चीजें हैं, आप सब जानते ही हैं। आयुर्वेद के अनोखे रिजल्ट हैं सदियों से। जब श्री रामचंद्र के जी के युग में लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था, तो वो संजीवनी जो बूटी थी वो भी आयुर्वेद ही थी। संजीवनी बूटी ने उनको जीवन दान दिया था। और आज कैंसर तक के रोग को हमारा आयुर्वेद मात दे रहा है। ऐसे ऐसे रोग पैदा हो रहे हैं जिनका एलोपैथिक में इलाज भी संभव नहीं है। लोग वर्षों वर्षों तक इलाज करा करा के थक जाते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता है। उसी इंडस्ट्री में उसी उन्हीं जटिल से जटिल बीमारियों को आयुर्वेद ने चुटकियों में खत्म किया है। तो सबसे पहले अपने आप को थैंक्सफुल बोलो, धन्यवाद बोलो कि एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़कर आप काम कर रहे हैं जिसने जिसके बारे में बताने का कोई वो नहीं है, ऑलरेडी सब लोग जानते हैं कि इस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा काम ऑलरेडी किया है। तो सबसे पहले हमारा यही प्रयास था जब हमने कंपनी का निर्माण किया था कि अगर हम कुछ दे पाए या ना दे पाए, सबसे पहले जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो अच्छा दें। क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री से डायरेक्ट सेलिंग से पिछले 12-14 साल से जुड़ा हुआ हूं। तो काफी कंपनियों का मैंने अनुभव लिया। प्रैक्टिकल में हमने भी काम किया जैसे आज आप करते हैं। तो मैंने एक ही चीज पर फोकस किया था जब तक मैं इस इंडस्ट्री में जब से जुड़ा हुआ हूं, कि प्रोडक्ट बेस का बेस ही प्रोडक्ट होता है। जब प्रोडक्ट बेस का बेस ही प्रोडक्ट है और वो ही हम बेकार दे दें तो फिर बेस कहाँ बना, है नहीं। जो हमारी सक्सेस का जो राज है, वेलनेस समृद्धि की जो सक्सेस का राज है, आज मैं वो आपको बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अदर कंपनियां क्या कर देती हैं, उस प्रोडक्ट के साथ ही खिलवाड़ कर देती हैं, उसमें ही मिलावट कर देती हैं। तीन तरह के प्रोडक्ट मार्केट में चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी एक प्रोडक्ट से उदाहरण देने का कोशिश करूंगा। मान लो फॉर एग्जांपल हमें तुलसी बनाना है, तुलसी ड्रॉप तैयार करना है। तो जो सबसे बेकार प्रोडक्ट जो चलता है मार्केट में वो क्या होता है, पानी से बॉटल को भर देंगे, उसमें तुलसी का फ्लेवर डाल देंगे, हो गया भैया पंच तुलसी। वो जब जाएगी तो वो उसी तरह काम करेगी जितना उसमें मात्रा डाली है। तो उठा के क्या होगा, प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है 50-50 का, कि अगर तुलसी बनानी है, आधा बोतल पानी से भर दिया, आधा बोतल डाल दिया तुलसी। तो फिर बोलते हैं इसको 3 से 6 महीना खाओ तब रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उनको पता है ना कि आधा मिलावट किया है। तो जाहिर सी बात है लंबे समय तक लेना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी जो कंपनी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है वो A1 ग्रेड का प्रोडक्ट हम देते हैं। आप आज अपनी डायरी में नोट कर लेना। हमारा जो प्रोडक्ट है सबसे पहले आप अपने हाथ में उसको लेंगे, तो प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन हमने प्रोडक्ट के ऊपर लिखवा रखी है। प्रोडक्ट किस इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, प्रोडक्ट किस बोर्ड से अप्रूव्ड है, फसाई लाइसेंस नंबर क्या है, किन बीमारियों में काम करता है ये भी हमने लिखने की कोशिश किया है। और उस पे डायरेक्शन भी दे रखा है, कैसे यूज करना है वो भी दे रखा है। कुछ लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है, तो मैं उनसे यही बता देता हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर ही सारी जानकारी होती है। तो प्रोडक्ट बेस में अगर आप किसी प्रोडक्ट की नॉलेज लेना चाहते हैं तो PDF से पहले आप प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेके देखिए। श्याम स्वामी जी
एक ही बात पर जोर क्यों देते हैं कि प्रोडक्ट का स्टॉक रखिए, प्रोडक्ट का स्टॉक रखिए? वो इसीलिए बोलते हैं कि जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा, उसकी जानकारी नहीं रहेगी, तब तक आप किसी को उसको प्रमोट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लोरोफिल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और आपके पास क्लोरोफिल पाउडर का प्रोडक्ट कैसा है देखने को भी आपने नहीं देखा है, कैसा टेस्ट है उसका ये भी आपको नहीं पता है, तो फिर आप उस जुनून और जोश के साथ उसको प्रमोट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपने किसी चीज को कंज्यूम नहीं किया है, देखा नहीं है, तब तक कैसे आपके अंदर वो जोश आएगा, वो जज्बा आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप अपने पास स्टॉक रखिए। एटलीस्ट कंपनी के पास जितने प्रोडक्ट है उनमें से एक एक तो मिनिमम कम से कम अपने पास रखिए। क्योंकि उनकी सारी इंफॉर्मेशन उसी के ऊपर है। और आपको भी पता आजकल ऑनलाइन का जमाना है। अगर आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है, कोई भी बात आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले आपको भी पता आजकल हमारा जो दोस्त बन गया है वो एआई बन चुका है। एआई से हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, फटाक से हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार हमारा जो प्रोडक्ट की जो बॉटल्स होती है, जार होता है, उसके ऊपर जितने इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं, सबसे पहले उनकी स्टडी करो आप। आज आपको प्रोडक्ट बेस में कामयाब होने का मूल मंत्र मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ ट्रेनिंग देने नहीं आया हूँ, मैं जो जेन्युइन चीज है वो बताने आया हूँ। क्योंकि ट्रेनिंग तो ऑलरेडी आप लेते रहते हैं डेली बेस पर। तो जो भी, फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्रोडक्ट 10 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, सबसे पहले उनका हिंदी में अनुवाद करके देखो। जैसे जिंगर है, जिंगर को आप गूगल पे डालो, जिंगर क्या होता है, उसकी स्पेलिंग के साथ आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा हिंदी में। वो क्या काम करता है, किन बीमारियों पे काम करता है, कैसा दिखता है, वो सब मिल जाएगा। तो जब आप हमारे इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करोगे ना, तो आप अपने मन में एक गर्व फील करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। मैं बता दूं, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनमें से 80% से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे फसाई के अंडर में आते हैं। जो फूड का एक बोर्ड होता है, फूड इंडस्ट्री का एक बोर्ड जो होता है, जो डिसाइड करता है कि कौन सा कंपोजिशन से कौन सा प्रोडक्ट बन के रेडी होना है, और जो भी प्रोडक्ट का कंपोजिशन होता है उसको वो बोर्ड ही अप्रूव करता है। सबसे पहले हमारा जो भी कंपोजिशन हमारी आर एंड डी टीम ने बनाई, वो अप्रूव्ड होने के लिए जाएगा फसाई बोर्ड के पास। तो वहां पर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो एक एक इंग्रेडिएंट्स की स्टडी करते हैं। कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में हमने उसमें मिलाया, उसकी प्रॉपर लैब रिपोर्ट तैयार होती है, उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी होती है। जब ये डिसाइड हो जाता है कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये इन पर्पज से रोगी को दिया जाएगा, तो इस पर्पज में, इस बीमारी में ये रिजल्ट मिलेगा, तब तक क्लियर नहीं हो जाता जब तक वो प्रोडक्ट का हमें अप्रूवल भी नहीं मिलता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक एक प्रोडक्ट हमारा अप्रूव्ड है बोर्ड के साथ। तो ये ना सोचें कि ऐसे ही आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। नहीं, एक एक प्रोडक्ट की आर एंड डी टीम के साथ रिसर्च हुई है और उसको बोर्ड के साथ अप्रूव्ड कराया है। जब बोर्ड का अप्रूवल मिल गया है, उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च किया गया है। और जो भी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है, सबसे पहले उसको मैं खुद से टेस्ट करता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ, कोई भी नया प्रोडक्ट है, सबसे पहले मैं खुद उसको कंज्यूम करता हूँ कि मेरे कंज्यूमर जब इसको कंज्यूम करेंगे तो उनको कैसा फील होगा। अदर कंपनी के एमडी आपने नहीं देखोगे, मैं अपनी तारीफ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत आपको बता रहा हूँ। अदर कंपनी के एमडीओ को ये भी नहीं पता होता है कुछ प्रोडक्ट के बारे में, तो कि प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा होता है। मेरे से एक एक प्रोडक्ट का टेस्ट पूछ सकते हो आप। एक एक प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कितना लेना है, सारा पूछ सकते हो। क्योंकि मैंने गहराई से रिसर्च करके ही उतारा है। यही कारण है कि हमने पहले दिन सारे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए।
जब हमने कंपनी का निर्माण किया था तो सिंगल एक ही प्रोडक्ट से शुरुआत क्यों की थी? इसलिए की थी क्योंकि उस समय हम एक ही प्रोडक्ट पर रिसर्च कर पाए थे। हमने बोला था कि प्रोडक्ट हम एक एक करके लाएंगे और रिसर्च के साथ लाएंगे। जब तक उसमें रिजल्ट ही ना है तो नहीं है, तो फिर क्या फायदा उसको देने का? किसी को कोई फायदा ही नहीं है। तो धीरे धीरे हमने एक एक करके प्रोडक्ट, हर हफ्ते 10 दिन में हमारा कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आता है, क्योंकि हमारी एक टीम उसी में लगी रहती है कि आगे हमें क्या लाना है, मार्केट की क्या डिमांड है। और जितने भी प्रोडक्ट आपके बीच में आए हैं वो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग आए हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट जबरदस्ती आपको थोप दिया है कि इसको जाके आपको मार्केट में सेल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इस इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को देखकर प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं। जैसे अभी स्टेम सेल का हमने निर्माण कराया, तो स्टेम सेल की नीड है। कुछ लोगों का फोन आता है कि सर, एक पेशेंट है, उस पे ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं बना, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा कोई क्लिनिक नहीं है, और ऐसा कोई आयुर्वेद का विशेषज्ञ नहीं है, ऐसा कोई आयुर्वेद का हॉस्पिटल नहीं है जो 100% मरीजों को ठीक करता हो। क्योंकि कोई भी दवा है, कोई भी प्रोडक्ट है, बॉडी टू बॉडी असर करती है, डिपेंड करती है। वो कैसे करती है? किसी किसी की इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि उस पर कोई भी दवा का असर नहीं होता है। तो सबसे पहले उसको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट दिया जाए, ताकि उसकी कम से कम एटलीस्ट इम्यूनिटी बूस्ट हो। उसके बाद उसकी बॉडी में दवा रिस्पॉन्स करना शुरू करेगी, तब उसको रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो इसीलिए बोला जाता, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है रिजल्ट। किसकी बॉडी किस तरह से उसने मेंटेन की है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलते हैं। किसी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसको पहले दिन रिजल्ट मिल जाता है। किसी की इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, उसको 3 दिन में, 5 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। किसी की इम्यूनिटी थोड़ा और डाउन है, उसको 15-20 दिन भी लग सकते हैं रिजल्ट आने में। किसी की इम्यूनिटी थोड़ा और वीक है तो महीना भी लग सकता है। ऐसा तो कोई पेशेंट या कोई मरीज मुझे आज तक नहीं मिला जो ये बोला हो किसी ने कि 30 दिन मैंने प्रोडक्ट कंज्यूम किया और उसको रिजल्ट ना आया। पहले दिन हो सकता है कि आपको नहीं रिजल्ट दिख रहा हो, लेकिन प्रोडक्ट अपना काम करता है। आपकी पहले जो जर्जर है आपका शरीर, जो अंदर से खोखला है, पहले उस खोखलेपन को तो भरा जाएगा ना, तभी तो रिजल्ट आएगा। तो अपने मन में कोई भी ये नेगेटिव थॉट ना लाया करें। कभी कभी मान लो आप प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहे हो, एक दो पेशेंट ऐसे मिल जाते हैं जो आपको बोल सकते हैं कि नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं है। तो उनको किस तरह समझाना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। और आजकल हमारी जो बॉडी खोखली हो रही है वो किस वजह से हो रही है? यही एलोपैथिक से हो रही है। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की हम बुराई करने नहीं आए, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूं कि एलोपैथिक में कोई भी आप दवा जब लेते हो किसी भी बीमारी के लिए, तो वो बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करता, उसको दबाता है। एलोपैथिक बीमारी को दबाने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बुखार आ रहा है, आपने पैरासीटामोल ले लिया, बुखार दब गया। ऐसा थोड़ी कभी भी आपको दोबारा बुखार नहीं आएगा, आएगा। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद आपकी बीमारी को दबाता नहीं है, वो आपकी जड़ पर काम करता है। कहाँ से आपकी बीमारी उत्पन्न हुई है, उस जड़ पर काम करता है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि 80% से ज्यादा प्रोडक्ट फसाई के अंडर में आते हैं। और फसाई जो बोर्ड का जो अप्रूवल है, वो ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। मतलब प्रोडक्ट की कंपोजिशन का बता रहा हूं। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का कंपोजिशन अप्रूव्ड कराना ना, तो सबसे जो गहरी रिसर्च होती है वो फसाई के अंडर में ही होती है। हलाल का भी मिल जाएगा आपको, ये आयुष का भी मिल जाएगा जल्दी। कई बोर्ड और भी हैं, उसका भी मिल जाएगा आपको। लेकिन फसाई का सबसे हार्ड है, क्योंकि वो एक एक बारीकी से चेक करते हैं कि कहीं इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर मान लो कोई बीमार बीमार आदमी कंज्यूम करता है, या कोई भी पर्सन उसको कंज्यूम करता है, उसको कैसा फील होगा, उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, इस पर पहले पहले रिसर्च होती है।
तो एमएलएम में, डायरेक्ट सेलिंग में वही प्रोडक्ट दिए जाते हैं जो जीरो साइड इफेक्ट के होते हैं। तो कभी भी आपको कोई मार्केट में इस तरह का पर्सन मिल जाता है जो आपको ब्लेम लगाना शुरू कर देता है कि आपके प्रोडक्ट से मेरे को ये साइड इफेक्ट हो गया, मेरे आपके प्रोडक्ट खा के मेरे को ऐसा हो गया, तो डरना नहीं है, उनको क्लियर कट बोलना है ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप फिर भी इसी बात पर बने रहते हैं, क्योंकि हमें लड़ना नहीं है किसी से, हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम बिजनेस करने के लिए आए हैं। मार्केट में किसी से लड़ा नहीं करें। मैं किसी किसी को देखता हूँ लड़ने लग जाते हैं, लड़ना क्यों है भाई, क्वेश्चन का आंसर दो। तो उनको आपने यही बोलना, अगर कोई अपने आपके बार बार समझाने के बावजूद अगर कोई आपसे बोलता है कि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट से मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, तो उनको सीधा सीधा बोलिएगा कि प्रोडक्ट हमारा अप्रूव्ड है, फसाई बोर्ड से है, फूड के अंडर में आता है। अगर आपको साइड इफेक्ट शो हो रहे हैं तो किसी ऑथराइज्ड डॉक्टर से, ऑथराइज्ड डॉक्टर की स्टैंप से सिग्नेचर करा के आप हमें दे दो लिखवा के कि आपको हमारे प्रोडक्ट से ये दिक्कत हुई है, हम कंपनी में सबमिट करेंगे, आपको क्लेम मिल जाएगा। सीधा सीधा आंसर है इसका। तो आज तक ऐसा कोई भी ऐसा केस नहीं है। 2 साल में मैंने भी अपनी कंपनी का अनुभव लिया है, और 12-13 साल अदर कंपनी का भी अनुभव लिया है, तो मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि आयुर्वेद से कोई साइड इफेक्ट किसी को हुआ हो। क्योंकि आयुर्वेद में क्या डलता है, वही डलता है जो आप डेली बेस में खाते हो। अदरक, लहसुन, प्याज, पालक, मोरिंगा, गोभी, यही सब तो डला हुआ है इसमें हमारे प्रोडक्टों के अंदर। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको नॉलेज लेना ना, उसके इंग्रेडिएंट्स पे स्टडी कर लो। उनकी इंग्रेडिएंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो दिखता कैसा, सब कुछ गूगल से मिल जाता है। एक एक इंग्रेडिएंट्स को आप चेक करो, आपको खुद पता लगेगा कि अरे यार ये तो वही इंग्रेडिएंट्स है जो हम डेली घर में खाते हैं, लेकिन पता नहीं था उसके बारे में। कितना मात्रा सेट करना ये नहीं पता है, किसके साथ क्या मिला के लेना ये नहीं पता था, वरना आप अपने आप को खुद से भी ठीक कर सकते थे। पहले कहाँ होते थे क्लिनिक, पहले इतने डॉक्टर कहाँ होते थे, लोग आधे से लोग अपने आप को ऐसे ही ठीक कर लेते थे। तो आज की डेट में जो हमारी बीमारियों की जो शुरुआत हो रही है वो यहाँ से हो रही है कि हम जो शुरुआत कर रहे हैं ना फसलों से, हमारे जो किसान भाई हैं आजकल थोड़े से लालच में आ गए हैं। कुछ कंपनियां लालच में उनको बोल देती हैं कि ये आप खाद डालो, ये केमिकल डालो, आपकी फसल दुगनी हो जाएगी, आपकी फसल इतने मुनाफा कर देगी। बस उसी लालच में किसान थोड़ा केमिकल्स का इस्तेमाल करने लगा है, और वहीं से हमारी बीमारियों की शुरुआत होने लगी है। फसलों पर स्प्रे हो रहा है, सब्जियों पर स्प्रे हो रहा है, फलों पर स्प्रे हो रहा है। कोई ऐसी चीज है जिसमें मिलावट नहीं हो रही है? अब आप सोचो, जो स्प्रे लार्वा को मार सकता है, कीटाणुओं को मार सकता है, खरपतवार को जड़ से खत्म कर सकता है, जब वो आपके लीवर में जाएगा तो क्या लीवर को छोड़ देगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये। नो सर। जिस जिस प्रोडक्ट से, जिस केमिकल से आप खरपतवार का नाश कर दे रहे हो, कीटाणुओं का नाश कर दे रहे हो, लार्वा को खत्म कर दे रहे हो, और जब वो आपकी बॉडी में जाएगा तो आपको क्या नहीं खत्म करेगा अंदर से? यस हालांकि सर, यस। मरता कोई नहीं है, लेकिन अंदर से खोखला कर देता है आपके लीवर का। अभी एक सर्वे हुआ था डब्ल्यूएचओ का, उसमें बताया कि 70% से ऊपर जो लोग हैं वो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बताओ, आज हर किसी को देखो तो लीवर का प्रॉब्लम है। हम्म। तो वो लीवर का प्रॉब्लम तभी तो बोला जाता है कि मार्केट से कुछ ला रहे हो तो उसको धो के खाओ, फलों को लाते हो तो उसको धो के खाओ भाई, क्योंकि उसके अंदर केमिकल का छिड़काव है, उसको पहले धो, गर्म पानी में धोगे तो और अच्छा रहेगा। आप कोई भी सब्जी लाओ, जी। सबसे पहले उसको गर्म पानी में डाल दो, पूरा केमिकल निकल जाए, 2-3 बार धो तब उसको इस्तेमाल करो। लेकिन लोगों को ये क्या है ना, जानकारी का अभाव है। हमने अपने मैंने शुरू में ये वर्ड यूज किया था कि हमने अपने आप को खुद स्वयं बीमार किया है। अगर हम प्रॉपर
सारी चीजों को फॉलो करें तो हम नहीं बीमार होंगे। जी। तो सुबह से शाम तक हम ऐसा कुछ लोग बोलते हैं हम तो केमिकल ही नहीं खाते जी, हम तो सब्जी खाते हैं, बस फ्रूट खाते हैं और दाल रोटी खाते हैं, इसमें कहाँ से केमिकल आ गए? तो ये जानकारी का ही तो अभाव है। उनको पता नहीं है कि फसल में किसान भाई कितना केमिकल यूज कर रहा है। यस सर, यस सर। इसीलिए हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को लॉन्च किया है, ताकि एटलीस्ट किसान भाई ऑर्गेनिक खेती उगा सकें। ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने परिवार को तो बचाएं। अपने लिए तो जी। खुद स्वयं फसल उगा सकते हैं ऑर्गेनिक, है नहीं? जी। मान लो किसी किसान के पास 4 किले हैं, उस एक एक किले में ऑर्गेनिक उगा लो भाई, उसको खुद अपने लिए खा लो। अगर हर कोई अपने अपने आप को बचाने लगा ना, तब भी पूरा दुनिया अपने आप को बचा जाएगी। तो इन सब चीजों से बचें। तो प्योर ऑर्गेनिक चीजें हमारे यहाँ पर हैं। अगर किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, हमारे पास 4-5 सेक्टर हैं। पहला हेल्थ केयर सेक्टर है, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था। तो हेल्थ केयर में जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमने पूरा कोशिश किया है कि सभी को फसाई के अंडर में ही लाएं, क्योंकि फसाई के अंडर में वही आता है जो खाने पीने की चीजें होती है, फूड फूड होता है। तो फूड से मिलके ही हमारे प्रोडक्ट बने हैं। अब जैसे किसी को डायबिटीज है, तो उसको बोला जाता है कि आप करेले का जूस पियो, लौकी का जूस पियो। वो नहीं पीता है। वही हमने क्या किया, करेले को ही मिलवा दिया, नीम को मिलवा दिया प्रोडक्ट के अंदर। वैसे नहीं खाता तो वैसे खाओ। खाना वही चीज है जिससे कंट्रोल होता है। तो इन चीजों से, नेचुरल चीजों से हमारे प्रोडक्ट तैयार हुए हैं। तो कोई इनको दवा ना समझे, फूड सप्लीमेंट है, फूड से मिलके बने हैं। दूसरा हमारा पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में भी आप देख रहे हो बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। समय से पहले लोगों के बाल झड़ रहे हैं, समय से पहले बाल सफेद हो जा रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जा रही हैं। क्यों आ रही हैं? ये इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि केमिकल्स, इतना ज्यादा केमिकल्स आ रहा पर्सनल केयर में कि आप सोच नहीं सकते हो। जो ये ब्यूटी पार्लर है, ये मेकअप जो करते हैं, इतना गहन केमिकल होता है, इतना ज्यादा तेज केमिकल होता है कि जिसको साइड इफेक्ट हो जाता है ना, उसको पता है। अभी मना करने के बावजूद हमारी मिसेज ने मेकअप करा लिया था, फेशियल करा लिया था किसी से, तो उनको साइड इफेक्ट हो गया था। तो बहुत तेज केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हमने अपने ब्यूटी केयर में भी, पर्सनल केयर में भी ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल किया। एलोवेरा है, नीम है, तुलसी है, गुलाब जल है। इन चीजों को मिलवा के, शहद है, इन चीजों को मिलवा के ही पर्सनल केयर को लॉन्च कर दिया आपके लिए। नारियल ऑयल है, तिल का तेल है। इस तरह की जो देसी चीजें हैं, उन सब से मिला के हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। हमारा हर्बल शॉप है। किसी भी क्रीम को लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने, किसी ने हर्बल सॉप को फेस पर इस्तेमाल किया हो तो उनको पता होगा कि किसी भी क्रीम की, फेशियल की जरूरत नहीं है आपको। नेचुरल से ही आपकी नेचुरल ब्यूटी आती है। हमारा हेयर ऑयल है, हमने क्रीम भी लॉन्च किया। तो सब ऑर्गेनिक है। तो हमारा प्रयास यही है कि कम से कम केमिकल से हम आपको बचाएं, ऑर्गेनिक चीजें आपको दें। एग्रीकल्चर में भी हमने ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक इस्तेमाल किया है। लार्वा को मारा नहीं हमने, लार्वा को भगाया है नीम ऑयल से। सिक्योर प्लस में क्या है, नीम ऑयल डला हुआ है, नीम ऑयल के साथ एक दो इंग्रेडिएंट्स और हैं। तो नीम ऑयल का अगर छिड़काव फसल पर किया जाता तो लार्वा आता ही नहीं है। जब वो आएगा ही नहीं तो उसको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार हमारा वेटनरी है। वेटनरी में क्या है, आजकल पशुओं को आप देख रहे हो, किसी को अफारा हो रहा है, किसी को कोई बीमारी हो रही है, दूध देना बंद कर देती हैं, दूध कम आना शुरू हो जाता है। तो क्या है, उनमें भी प्रोटीन विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो जो मोरिंगा हमने आपके एनर्जी बूस्टर में डलवाया, वही मोरिंगा हमने वेटनरी में डलवा दिया है, ताकि डाइजेशन का प्रॉब्लम ठीक हो पशुओं का, लैक्टो केयर में। तो वही सब चीजों से सब चीज बनी है। बस कंपोजिशन अलग तरीके से सेट किए हैं। रिजल्ट इसीलिए हमारी कंपनी में रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्योंकि एक एक चीज को हमने बारीकी से चेक करके लॉन्च करा है। ऐसे नहीं उठा के भैया ला दो।
तो मैं यही प्रयास रहता है मेरा आपका कि आपको जानकारी सही प्रोवाइड हो। और आपको भी पता आजकल कंपटीशन का जमाना है। हमारी कंपनी ने क्या कुछ किया है वो तो आपको पता ही है। 2 साल से कंपनी बिना थके बिना रुके चल रही है। कोई भी ऐसा एक भी सिंगल यूजर नहीं है जिसने टर्म एंड कंपनी की जो टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने काम किया हो और किसी को सर्विस नहीं मिली हो, ऐसा कोई यूजर मेरे पास नहीं है। क्योंकि हमने अपने आप को की फेस वैल्यू बनाई है। हम अपनी जुबान की एक वैल्यू समझते हैं कि जो वर्ड बोल दिया उसका एक वैल्यू होना चाहिए। कोई भी मार्केट में खड़ा होके एक पर्सन भी ये नहीं कह सकता कि कमल कुमार ने या उसकी कंपनी ने मेरा 1 रुपया खाया हो या किसी का एक प्रोडक्ट भी हो जो ना दिया हो। ये हमने रिकॉर्ड बनाया है। चाहे कुछ नहीं किया हो, हमने विश्वास जमाया है। लोगों के साथ विश्वासघात नहीं किया है। सबसे बड़ा जो आजकल मार्केट में चल रहा है, लालच। लालच में विश्वासघात हो रहा है। नई नई कंपनियां आ रही हैं। कोई 400 में दे रहा है, कोई 300 में दे रहा है, कोई 500 में दे रहा है। आपको बड़े बड़े लुहावने ऑफर देंगे कि आप हमारे साथ आ जाओ, आपकी कंपनी से ज्यादा पेमेंट मिलती है, अच्छे प्रोडक्ट। तो इन लालचों में नहीं आना है। मैंने खुद दुनिया देखी है। भले ही उम्र ज्यादा नहीं है मेरी, 35-36 साल की उम्र है मेरी बस, लेकिन दुनिया बहुत ज्यादा देखी है। तो ऐसे लुहावने ऑफर मैंने बहुत देखे हैं। बहुत लुहावनी कंपनियों में काम भी किया है। कहीं कुछ नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये दावे के साथ बोलता हूं कि जो एक बार वेलनेस समृद्धि में आ गया और शिद्दत से ईमानदारी से काम कर लिया, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद अपने लीडरों को बोलता रहता हूँ कि भैया मार्केट में कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान तो नहीं आया जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, बता देना। वही वही हम ला देंगे। ऐसा कोई पैकेज नहीं है जो हम लॉन्च नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम लॉन्च नहीं कर सकते। क्योंकि कंपनी, मैं आपको बता दूं, लीगल टीम है और फंडामेंटली में पूरी स्ट्रांग खड़ी है। कंपनी के ऊपर जीरो डेप्थ, कोई डेप्थ नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है हमारे ऊपर। डेप्थ फ्री कंपनी है एकदम। लीगल टीम में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमारे पास नहीं है। अगर आगे भी चल के कोई डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी, हम वो लाने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे, बिल्कुल लाएंगे। गवर्नमेंट जिस भी डॉक्यूमेंट की बोलेगी हम लेकर आएंगे। फंडामेंटली कहीं से भी वीक नहीं है कंपनी। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग लोन लोन ले लेकर कंपनियां खोल रहे हैं। मान लो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई तो वो लोन की किस्त ही नहीं चुका पाएंगे, कंपनी क्या चलाएंगे। उन कंपनियों में आप चले जाते हो अट्रैक्ट होकर कि मेरा फ्यूचर बनेगा। वो अपना तो फ्यूचर बना नहीं पा रहे, आपका फ्यूचर क्या बनाएंगे। वो खुद लोन पर चल रहे हैं, आपके कैसे सपने पूरे करेंगे। तो किसी के लुभावने ऑफरों में ना आए। कंपनी ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है कि आप कंपनी को छोड़कर जाने की सोचें। भले ही किसी के, देखो, थोड़ा अपलाइन डाउनलाइन में चलता है, किसी की नोक झोंक हो सकती है भले ही अपलाइन से या डाउनलाइन से, बट कंपनी ने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। चाहे श्याम स्वामी जी, आप सबको अनम्यूट करके पूछ लीजिए, हमारी कंपनी को छोड़ के जाने का एक भी रीजन बता दें कोई, कि कंपनी ने आपके साथ ये गलत किया है, तो मैं मान जाऊंगा। रीजन बताओ और बेशक जा सकते हो। जब कोई रीजन ही नहीं है तो फिर इधर उधर भटकने की से क्या जरूरत। आज इस महीना इस कंपनी में गए, 6 महीने बाद दूसरे कंपनी में गए, 8 महीने बाद दूसरी तीसरी कंपनी में गए। भाई जिंदगी निकल जाएगी कंपनियां बदलते बदलते, क्यों बदलनी है कंपनी, क्यों अपनी फेस वैल्यू खराब करनी है। आज की डेट में 80% जो लीडर हैं वो अपनी फेस वैल्यू गंवा चुके हैं। कभी क्रिप्टो के पीछे भागे, कभी आरओआई के पीछे भागे, कभी किसी के पीछे। जबकि पता है कि लीगल बेस अगर है तो वो प्रोडक्ट बेस है। अगर दुनिया में लीगल है तो वो प्रोडक्ट बेस है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस में हर प्रोडक्ट का एक एचएसएन कोड होता है। उस एचएसएन कोड के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। कुछ कंपनियां प्रोडक्ट बेस के नाम पर भी घोटाला करती हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती हैं। तो गवर्नमेंट के साथ चीटिंग करके कितना दिन चल लोगे। साल 6 महीना ही कोई चीटिंग कर सकता है गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद तो गवर्नमेंट गर्दन पकड़ ही लेती है। आपने सुना होगा गवर्नमेंट के हाथ, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं।
तो यही कारण है कंपनियां ज्यादा नहीं चल पाती हैं, कोई 6 महीने में बंद हो रही है, कोई 3 महीने में, कोई 9 महीने में, कोई 1 साल में। लेकिन हमारी कंपनी के बारे में कोई बता दो कि प्लान के साथ कोई छेड़खानी की हो, प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़खानी की हो, 2 साल में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं ईमानदारी से, 2 पैसा ईमानदारी का कमाते हैं। ना किसी का हम 1 रुपया रखते और ना ही लेने देते, ले तो चले ही जाते हैं लोग। ऐसे बहुत सारे लोग आए जो हमारा लेके चले गए, क्योंकि हमसे किसी का रोना नहीं देखा जाता है। सर जी, बड़ा हालात का मारा हूँ, कुछ प्रोडक्ट दे दो, उद्धार हो जाएगा, उसको बेच के कुछ घर का गुजारा चला, भैया ले लो। हमसे रोना नहीं देखा जाता है, हम दिल खोल के बैठे हैं भाई। कोई भी रोता हुआ आता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। इसी तरह कम से कम 2-3 लाख रुपया मेरे लीडर मार के भाग गए, हम फिर भी ऐसे कैसे हैं? वो भागते ही रहेंगे। कोई 10,000 लेके भागा हमारा, कोई 5,000 लेके भागा, कोई 20,000 लेके भागा। तो हम तो यही सोच लेते हैं कि पुराने जमाने में, पुराने जन्म में, पिछले जन्म में हो सकता है इनका हमारे ऊपर कोई कर्ज था, वो चुकता कर दिया हमने भैया, साइड कर दिया, है ही नहीं। तो यस सर, यस सर। हम तो सर दे के चले हैं, लेके किसी का 1 रुपया नहीं चले हैं। हमने दिया है, किसी को लिया नहीं है किसी से। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कंपनी का विजन मिशन क्या है। कंपनी का विजन मिशन वही है जो कंपनी कर रही है, फील करो ना। आपने एक कहावत सुना होगा कि कोई भी अपनी छाछ को खट्टी नहीं बताता। छाछ समझते हो ना क्या होती है? लस्सी। तो कोई भी अ, अपनी चीज को गलत नहीं बताता। कोई भी एमडी ये नहीं बोलेगा मेरी कंपनी कल बंद हो जाएगी या मेरी कंपनी खराब है। तो विजन मिशन क्यों पूछते रहते हो यार? विजन मिशन फील करने वाली चीज होती है कि फील करो कंपनी ने क्या दिया है, कंपनी क्या कर रही है, उसी के बीच में विजन मिशन छुपा रहता है भाई। ये कंपनी ऐसी नहीं है कि पीडीएफ में कुछ और लिख रही है, दे कुछ और रही है। जो पीडीएफ में खुला हमने बोला भाई ये चीज हम दे सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने देखा होगा, बड़े बड़े अट्रैक्शन पीडीएफ में कुछ है, दे कुछ और रहे हैं, 3-3 महीने तक प्रोडक्ट के दर्शन नहीं होते हैं, पेमेंट 1-1 हफ्ता, 10-10 दिन तक, महीने महीने भर तक नहीं आता है। तो वहां पे भटकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सही डायरेक्शन में अगर आप काम करोगे तभी सफल होंगे। अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत है तो आप भटकते रहेंगे फिर। तो यहाँ पर आप आ गए हो तो मैं तो ये श्योरिटी दे सकता हूँ आपको कि यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा आपको। बस अगर कोई प्लान आपको अट्रैक्ट कर रहा, हमारे पास कॉल करो, हमसे पूछो, राय लो। अगर हमारे पास जवाब ना हो तो आप जा सकते हो उस कंपनी में। जब आपके क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है तो आप क्यों भटके फिर? टीम बार बार बनती है क्या, ये बताओ? आज का जो डायरेक्ट सेलर है बड़ी मेहनत करता है, मुझे बड़ा तरस आता है सच बताऊं। मैं हर डायरेक्ट सेलर की बिल्कुल दिल से अ, इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि डायरेक्ट सेलर हजारों गालियां खा के, हजारों लोगों की बात सुन के मार्केट में प्लान देने जाते हैं। उसके बावजूद आप हर महीना प्लान बदल रहे हो, हर महीना कंपनी चेंज कर रहे हो, तो वो सही नहीं लगता है। क्योंकि हमने ये खुद फील किया है। ऐसा नहीं है हम पैदाइशी कोई बिजनेसमैन है या कहीं से कोई एमडी सीएमडी का पद मिल गया है, ऐसा नहीं है। हमने भी आपकी तरह काम किया है। हम भी काम कर करके जब थक गए थे तो मजबूरी में हमने कंपनी का निर्माण किया था कि चलो हम अपने लिए ना सही, कम से कम लोगों के लिए तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो लोग भटकने से बच जाएं। हम देख रहे हैं हमने जो काम किया है भटकने से बचने के लिए, लोग फिर भी भटक रहे हैं। तो हम सोच जाते हैं कि फिर भाई इसकी जिंदगी में भटकना ही लिखा है, फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि किसी का काम होता समझाना। राम जी ने रावण को कितना समझाया था कि आप गलत दिशा में हैं। कितनी बार माफ करने की कोशिश किया कि आप सीता जी को लौटा दो, हम आपको माफ कर देंगे, आप अपनी लंका पे राज करिए, हम अपने अयोध्या वापस चले जाएंगे। नहीं माने। तो जिसकी मति मारी जाती है ना, वो किसी की नहीं मान सकता, किसी की विद्वान की नहीं मान सकता, किसी भी समझदार आदमी की नहीं मान मान सकता। तो जिसके भाग में भटकना लिखा वो भटकता रहेगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि कंपनी ट्रस्टफुल है, ट्रस्ट किया जा सकता है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, दिल से फील करोगे तो पता चल जाएगा कि रियल में कंपनी ट्रस्टेबल है, ट्रस्ट कर सकते हो आप।
आप बिल्कुल इस कंपनी में अपना फ्यूचर देख सकते हो, क्योंकि आप मार्केट में कंपेयर भी कर लो, तब भी आपको हमारा पलड़ा ही भारी मिलेगा। कितनी भी कंपनियों से आप कंपेयर कर लो, चाहे प्रोडक्ट से कर लो, सर्विस से कर लो, किसी भी चीज से आप कंपेयर कर लो या प्राइस से कर लो, हमारा पलड़ा हमेशा भारी मिलेगा, क्योंकि हमने देना सीखा, लेना नहीं सीखा है। अपनी मेहनत का 2 पैसा लेते हैं हम, जो हम खुद मेहनत करते हैं। हमें ज्यादा किसी का चाहिए ही नहीं। हम किसी का इसीलिए 1 रुपया भी नहीं खाते हैं, ना एक प्रोडक्ट रोकते हैं। जिसका भाई प्रोडक्ट है वो ले लीजिए। उसके बाद आपको पता है कंपनी ने इन 2 साल में 4 ट्रिप कराए हैं अपने। पहला ट्रिप हमने नैनीताल का कराया था। दूसरा ट्रिप हमने दार्जिलिंग का कराया था पिछली साल। तीसरा ट्रिप हमने जयपुर का कराया। चौथा ट्रिप हमने मनाली का कराया। और अभी 5वां ट्रिप फिर से मनाली का, सॉरी, दार्जिलिंग का करा रहे हैं। तो क्राइटेरिया बहुत छोटा है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि प्रोडक्ट जितने कंपनी के पास हैं, अगर आपको अच्छे से बिजनेस करना है, एटलीस्ट एक एक प्रोडक्ट आपके पास, हर प्रोडक्ट होना चाहिए। तभी आप उसको किसी को प्रमोट कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। कितनी भी कंपनी बोल ले कि इसमें ये रिजल्ट है, ये चीजें हैं, कितना भी आपको पीडीएफ में बता दिया जाए कि ये इतनी अच्छाइयां हैं इस प्रोडक्ट की, जब तक आप उसको हाथ में नहीं लोगे, जब तक खुद नहीं देखोगे अपने आंखों से, तब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा। तब तक आप किसी को उसको प्रमोट नहीं कर पाओगे। तो मौका है आपके पास प्रोडक्ट रखने का। 12,000 का भी ऑफर निकला हुआ है। सिर्फ 12,000 का आपको प्रोडक्ट खरीदना है, उसमें 24,000 का आपको, मतलब आपको पता ही है रीपरचेज में कंपनी डबल देती है। एक प्रोडक्ट का आप पैसा देते हो, कंपनी एक प्रोडक्ट आपको मुफ्त में देती है। कोई भी प्रोडक्ट हो, स्पाइसेस को छोड़कर। तो 12,000 रुपये आप देते हैं, पहला बेनिफिट आपको ये 24,000 डीपी का आपको प्रोडक्ट मिल गया। अगर आप बिल्कुल ही प्रोडक्ट नहीं बेचने में का अनुभव रखते हैं, फिर भी आप उसको अगर आधे भी रेट में बेचोगे, सेल सेल करोगे, तो भी 12,000 रुपये आप वसूल कर लोगे। 12,000 रुपये आपने वसूल वहां से कर लिए, और 12,000 का ही आपका ट्रिप है। तो ट्रिप आपको फ्री मिल गया। आपको भी पता, आप किसी भी सेक्टर में हो, मैं किसी भी सेक्टर की बुराई करने नहीं आया हूँ, आप किसी भी सेक्टर में हो, चाहे जॉब में हो, या आपने दुकान खोल रखी हो, या घर पे ही आप कुछ छोटा मोटा काम करते हो, या आप मजदूरी करते हो, किसी भी सेक्टर में हो, आपको घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता है। अगर आप जॉब में हैं तो आपका जो बॉस है कभी नहीं चाहेगा कि आप लंबी छुट्टी पे जाएं। वो तो हमेशा यही चाहेगा कि आप उनके लिए काम करते रहें। अगर आपका खुद का काम है तो आप कभी नहीं चाहोगे एक दिन के लिए काम बंद हो। तो आप, यही लालच आदमी को कहीं घूमने नहीं देता है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करने देता है। आपके पास पैसा भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि इसी सेक्टर में पैसा है। हर सेक्टर में पैसा, अगर उसको शिद्दत से किया जाए। भले ही आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन आप लाइफस्टाइल के लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए क्या दे रहे हो, अपने आप को क्या फील करा रहे हो, सबसे बड़ी चीज ये होती है। आपको डायरेक्ट सेलिंग ही टूर एंड ट्रेवल का घूमने का मौका क्यों देती है, आपने कभी सोचा? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बोलती है कि मैं आपके हर लाइफस्टाइल को चेंज करने का दावा रखती हूँ। चाहे आपके सपने हो, घर का खर्च हो, आपका जो शरीर हो, हेल्थ से रिलेटेड, या आप के सपने हो, या आपका लाइफस्टाइल हो घूमने फिरने वाला। तो हर तरह से चेंजेस आपके अंदर आता है। हर पूरी दुनिया से आप चोट खा के आते हो डायरेक्ट सेलिंग में। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े डायरेक्ट सेलरों का कहना है कि आदमी इधर उधर से ठोकर खा के लास्ट में डायरेक्ट सेलिंग के पास आता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आके भी उसकी फिर दिनचर्या चेंज नहीं हुई, लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ, अच्छा अनुभव उसने नहीं किया। हमारा देश, पता है हमारा देश कितना बड़ा, ये भी नहीं पता होगा कुछ लोगों को। सिर्फ जहां पैदा हुए हैं, वहीं पे छोटे से उस गांव कस्बे में रहकर अपनी जिंदगी गुजार जाते हैं। कभी ये नहीं देख पाते हैं कि बाहर क्या है, कभी फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि समय ही नहीं मिलता है। हमें भी नहीं मिलता था। जब से डायरेक्ट सेलिंग में आए, हमें भी घूमने फिरने का मौका मिलता है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। बाहर निकल के देखो ये दुनिया दिखती कैसी है, कितनी सुहावनी ये दुनिया है। दार्जिलिंग एक ऐसा जगह है, एक ऐसी जगह है, क्योंकि मैं खुद वहां होके आया हूँ। पिछला लास्ट ईयर हमारा ट्रिप दार्जिलिंग का ही था। तो एक बार आप दार्जिलिंग जाइएगा तो उस पल को नहीं भूलेंगे आप। वो जगह है।
क्योंकि हमारे देश में दो ही जगह हैं जिनको भारत का स्विट्जरलैंड कहकर बुलाया जाता है, एक कश्मीर और एक दार्जिलिंग। कश्मीर के जैसा ही दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग के जैसा ही कश्मीर है। वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो मौसम है, वो आपको अट्रैक्ट करता है। जो भी न्यू कपल्स होते हैं, जिनकी नई शादी होती है, सबसे पहला ख्वाब उनका कश्मीर और दार्जिलिंग ही होता है। तो ऐसी जगह आपको घूमने का मौका मिल रहा है। अगर आप खुद से स्वयं जाएंगे तो मैं आपको खर्चा बता देता हूँ कितना लगने वाला है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ अगर जाते हैं, कपल्स, एक एक अकेले कपल्स, तो आपका कम से कम जो खर्चा आने वाला 20 से 25 हजार आने वाला है। और कंपनी आपसे क्या ले रही है? कंपनी ने आपसे 12 हजार रुपये लिए, 12 हजार के बदले में आपको 24 हजार का प्रोडक्ट दे दिया, बदले में आपको फ्री में दार्जिलिंग घुमा दिया। अब इसमें फैसिलिटी क्या क्या देंगे हम आपको, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक सेल्फ पहुंचना है। दार्जिलिंग के नजदीक 60-70 किलोमीटर पड़ता है, शायद देखना पड़ेगा मुझे। इतना किलोमीटर पहले एक जगह है, क्योंकि दार्जिलिंग हिल स्टेशन पर बना हुआ है, और समतल जो जगह है वो न्यू जलपाईगुड़ी है, वहां पर ट्रेन आती है। तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आपको पहुंचना है। और हमारा ये ट्रिप कब जाएगा? ये ट्रिप जाएगा हमारा 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी को हम अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं अपनी कंपनी की। हम 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब तक किसी ने कहा है कंपनी, तो वो जिसके पास पेपर हो, जो रजिस्टर्ड हो। ऐसे तो घर घर में कंपनियां हैं, है नहीं? तो हमारी जो एमसीए में रजिस्ट्रेट हुई थी, कंपनी कॉर्पोरेट हुई थी, वो 10 जनवरी को ही हुई थी। इसलिए हम वही डेट को एनिवर्सरी मनाते हैं जिस डेट में एमसीए ने हमको रजिस्टर्ड किया था। एमसीए से हम रजिस्टर्ड हुए थे जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, उसी दिन हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, 10 जनवरी को। तो ये ट्रिप 10 जनवरी को जाने वाला है। तो 10 जनवरी को सुबह 7 बजे से पहले पहले आपको पहुंचना है। कंपनी आपको 8 बजे लेके जाएगी। 8 बजे कंपनी की गाड़ी लग जाती है रेलवे स्टेशन के बाहर। आ, तो 6 सीटर गाड़ी होती है। एक गाड़ी में 6 लोगों के बैठने की जगह होती है। तो जितने पर्सन रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम गाड़ी कर देते हैं। तो आपको पहले क्यों पहुंचना है? क्योंकि सर्दियों में आपने देखा होगा पूरे इंडिया लेवल पर भारतीय जो ट्रेन है वो देरी से चलती है। कोई 1 घंटा की देरी से चलती है, क्योंकि धुंध होती है ना, कोहरा होता है। कोई 1 घंटे की देरी से चलेगी, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे। तो आपको 5 बजे से पहले पहले कि आप पहुंचने का वो देख लें समय, कि आपकी जो आपने जो गाड़ी की बुकिंग किया है वो 5 बजे से पहले कम से कम एटलीस्ट वहां पहुंच जाए। 2-3 घंटा वेट कर लो, लेकिन लेट हो जाए वो एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि कंपनी अपने कंपनी लेवल पर ये टूर हो रहा है। मान लो कोई एक पर्सन की गाड़ी 3 घंटे 4 घंटे लेट है, तो उस एक पर्सन के लिए कंपनी 50 लोगों को वेट नहीं करा पाएगी ना, तो उसको छोड़ के हम चले जाएंगे। तो उसको बोलेंगे कि भैया आप रिजॉर्ट में आ जाओ, उसको एड्रेस दे दिया जाएगा, अपने सेल्फ किराए से, सेल्फ व्हीकल से, कन्वेंस से वो पहुंचेगा, तो आपको तकलीफ होगी फिर पहुंचने में। तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आपको मॉर्निंग में 7 बजे से पहले किसी भी हाल में पहुंचना है। अपनी ट्रेन की टिकट 1 से 2 घंटा पहले की बुक कराएं, ताकि आपकी गाड़ी लेट हो तो भी आप टाइम पर पहुंच जाएं। वहां 10 जनवरी को हम आपको लेके जाएंगे। 12 बजे हमारा रिजॉर्ट पहुंचने का समय होता है, और रिजॉर्ट स्टार लेवल पर होता है, 4 स्टार प्रॉपर्टी होती है। 4 स्टार प्रॉपर्टी में आपको स्टे कराया जाता है। तो मतलब वो सारी चीजें आपको फील कराई जाती हैं जो आप दैनिक दिनचर्या में, दैनिक आम जिंदगी में अनुभव नहीं कर सकते। अगर आप 4 स्टार की मैं बात करूं, 4 स्टार अगर रिजॉर्ट में, होटल में आप बुकिंग कराने जाते हैं ना, एक एक नाइट का 5-5 हजार रुपये का चार्ज लगता है, आप सेल्फ जाएंगे तो। और वही हम आपको फ्री में कराते हैं। तो वो उस लेवल का हम अनुभव फील कराते हैं आपको, जो आप खुद से स्वयं नहीं कर सकते। स्वयं अगर आप जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई सस्ता सा रूम देखेंगे। कोई रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं ना रूम, सस्ते सस्ते, कोई 500 में दे रहा है, कोई 1000 में स्टे करा रहा है। 2000 से नीचे नीचे के आप रूम बुक कराएंगे, तो उनमें वो फील आपको नहीं कभी मिलेगा। तो हम हाई लेवल की आपको फील कराते हैं। तो 4 स्टार प्रॉपर्टी में आपको रुकने का स्टे मिलेगा। सबसे पहले 10 जनवरी को 12 बजे हम वहां पहुंचेंगे, 12 बजे चेक इन होगा।
चेक इन होने के बाद आपको वेलकम ड्रिंक मिलेगा, स्वागत आपका किया जाएगा वहां पर। उसके बाद सभी को 2 घंटे का समय दिया जाएगा, आप उसमें लंच करेंगे। हमारे रिजॉर्ट के अंदर ही आपको लंच मिलेगा, और नहा धो के आप अपने फ्रेश हो जाएंगे उन 2 घंटे के अंदर। उसके बाद 2 बजे, 2 3 बजे के करीब हमारा इवेंट शुरू हो जाता। फर्स्ट डे ही हम इवेंट करते हैं। तो फर्स्ट डे हम 10 जनवरी को अपनी कंपनी की एनिवर्सरी का प्रोग्राम उसी रिजॉर्ट में करेंगे, जिसमें कम से कम 50 से 100 लोगों की गैदरिंग होगी। तो उसके बीच में हमारा कंपनी का सेलिब्रेशन एनिवर्सरी का किया जाएगा। तो रात को 8 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है। उसके बाद आप डिनर करके सो जाएंगे। जो आपको खाने में मिलेगा, वेज एंड नॉन वेज दोनों ही आपको दिए जाते हैं। जो नॉन वेज खाता होगा वो नॉन वेज दिया जाएगा, जो वेज खाता होगा वो उसको वेज, और मिक्स भी आप ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग वहां से कुछ भी खा सकते हैं। आपको कोई रोका टोकी नहीं है कि आपको ये नहीं लेना है या ये नहीं लेना है। जो आप खा सकते हैं पेट भर के, वो सारी चीजें खाएंगे, आपको फुल एंजॉयमेंट दिया जाएगा। उसके बाद 11 जनवरी को क्या होगा, 11 जनवरी को सुबह 7 बजे आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। 7 बजे सब रेडी होके खाने के उसमें आ जाएंगे आप, कैंटीन में। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके 1 घंटे में आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे। 8 बजे 11 तारीख को हम निकल लेंगे रिजॉर्ट से साइट सीइंग के लिए। तो पूरा दिन आपको साइट सीइंग, कम से कम 7 से 8 पॉइंट हम घुमाते हैं एक दिन में। तो 7 से 8 पॉइंट आपको घुमा के शाम को, सॉरी, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले, और दोपहर का जो लंच है वो साइट पे ही हम आपको कराएंगे, कहीं पे बिठा के जहां पर हम घूमने जाते हैं वहीं पर आपको लंच कराया जाएगा। उसके बाद रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे फिर से आपको रिजॉर्ट छोड़ दिया जाएगा, जहां आपको डिनर मिलेगा। डिनर करके आप सो जाएंगे। उसके बाद 12 जनवरी को सुबह 7 बजे आप क्या करेंगे, अपना जो भी आपका लगेज है वो बैग पूरा पैक करके आप आ जाएंगे, क्योंकि हम 12 बजे सुबह में ही चेकआउट करेंगे। तो 12 जनवरी को आप सुबह 7 बजे अपना लगेज पैक करके रिसेप्शन पे आ जाएंगे। वहां आप ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके वही 8 बजे हम निकल जाएंगे। फिर आपको नेपाल के बॉर्डर के भी दर्शन कराते हैं हम। नेपाल को भी हम दिखाते हैं, आपको हल्की सी झलक आपको नेपाल की दिखाते हैं। 2 3 घंटे आपको दिया जाएगा। वहां आप नेपाल का बॉर्डर देखेंगे, नेपाल के लोगों से मिलेंगे, नेपाल के लोगों को से बात करेंगे, और नेपाल को देखेंगे कि कैसा दिखता है। उसके बाद मिरिक के भी दर्शन आपको कराते हैं, मिरिक भी लेके जाते हैं। तो 2 4 पॉइंट आपको घुमाते हुए शाम को 6 बजे आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे। तो जो आप ये फील करेंगे, मैं अब आपका जाना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं जब आपका सेशन चल रहा था तो मैं थोड़ी पहले ही ज्वाइन हो गया था। तो श्याम स्वामी जी सर अपना सक्सेस का राज बता रहे थे, तो थोड़ा सा राज मैं भी बता देता हूँ। कि सर पिछली साल हमारे साथ जयपुर गए थे। पहला हमारा एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया था जयपुर में। तो वहां पर सर जब गए थे, इनके पास कोई टीम नहीं थी उस समय। ये अकेले ही गए थे, वहां पर कोई भी टीम नहीं थी। अपनी टीम से अकेले ही थे। और वहां पर जो इनकी वीडियो क्लिप बनी थी, बस वही डायरेक्ट सेलिंग के टूल्स होते हैं। आपने कैसा फील किया? आप मैनेजमेंट के पास, आपको तीखे क्वेश्चन मिलते हैं मार्केट से। मैं आपको तीखे क्वेश्चन बता देता हूं कि आपने मैनेजमेंट को देखा है क्या? कंपनी में कितने अचीवर हैं देखा है क्या? कंपनी में कितने लीडर काम करते हैं देखा है क्या? कंपनी के साथ आप बैठे हैं क्या? कंपनी के किसी इवेंट में आप गए हैं क्या? तो ये कुछ तीखे सवाल आपको मिलते हैं, जिनके जवाब आपको इवेंट में ही, हमारे ट्रिप में ही मिलते हैं। वहां पर आप कंपनी के मैनेजमेंट के साथ भी बैठते हैं। आपकी 5 मिनट की एक वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि फोटोग्राफर हम हायर के करके लेके जाते हैं। वहां पर आपकी 5 मिनट की वीडियो क्लिप बनेगी जब आप स्टेज पर बोल रहे होंगे। हो सकता है आपने लाइफ में कभी माइक ना पकड़ा हो और आप माइक पर बोल रहे हैं, और वही फील आप जब लोगों को दिखाते, हो सकता है वहीं से आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के टूल्स होते हैं।
तो आप वो क्लिप प्रमोट करके भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आपके फोटो शूट होंगे, उनको भी आप दिखा सकते हो कि देखो हम कंपनी में फ्री ट्रिप करके आए हैं, हम कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बैठकर आए हैं, कंपनी के साथ बैठकर खाना खा के आए हैं, कंपनी के साथ घूम कर आए हैं। तो ये ट्रस्ट बनता है। क्योंकि लोगों में आजकल क्या हो गया ना, कुछ अभी 2-3 साल में, 4-5 साल में क्या हुआ है, इस इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने बदनाम करने का कोशिश किया है। वरना मैं इस इंडस्ट्री को पाक साफ मानता हूं बिल्कुल। इस इंडस्ट्री से पाक कोई भी बिजनेस नहीं है, ऐसा मेरा फीलिंग है। हो सकता है आपका आपकी राय अलग हो इसके लिए, आपकी थिंक अलग हो, लेकिन मेरी जो राय है वो मैं बता रहा हूँ। क्यों साफ है? उसका रीजन है कि आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं और उसको यूज करते हैं, बस हो गया। उससे दुकानदार से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप जिस मॉल से आप प्रोडक्ट खरीद के लाए वो भी नहीं है। तो आपको जो 10 रुपए की जो चीज है, जो आप खरीद के लाए हो, वो बनती है 2 रुपए में। मैं आपको अब बता देता हूँ क्या प्रोसेस होता है प्रोडक्ट का। 10 रुपए की जो चीज आपको मार्केट में मिल रही है, वो बनती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 2 रुपए में। सबसे ज्यादा जो कॉस्टिंग आती है वो आती है एडवर्टाइजमेंट पर। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हायर करते हैं, बड़े 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 ब्रांड जो हायर करके रखते हैं, अमिताभ बच्चन को हायर करेंगे या किसी भी सेलिब्रिटी को हायर करेंगे, जो बोलेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट है और आपको ये यूज करना। तो उस एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा कंपनियों का खर्चा होता है। उसके बाद बड़े बड़े गोदामों में माल जाता है, बड़े बड़े डीलर मालों को खरीदते हैं। उसके बाद होलसेल में जाता है माल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। उसके बाद रिटेल में जाता है, तब आपके पास आता है। मतलब 5 से 6 बीच के बिचौलिए ऐसे हैं जिनको कमीशन नहीं देंगे तो वो आपका प्रोडक्ट, आप तक प्रोडक्ट आएगा ही नहीं कंपनी का। तो कंपनी की मजबूरी होती है, आप तक कम प्रोडक्ट पहुंचाना है तो उन बिचौलियों को सबको कमीशन देना है। तो वो 8 रुपया बीच में बटता है। 2 रुपया की चीज आपको 10 रुपए में मिली, हो सकता है 7 रुपये बटाओ, 1 रुपया कंपनी ने रखा हो, क्योंकि कंपनी फ्री में थोड़ी ना काम करेगी। तो जो वो पैसा मार्केट में सीरीज में बट रहा था, वही पैसा यहां पर बटता है। आपने कंपनी आप कंपनी में से जुड़े, कंपनी से जुड़ने के बाद कंपनी ने आपका वेलकम किया एक प्रोडक्ट से। आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज करके कंपनी में आपकी आईडी रजिस्टर्ड हुई। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन आपको कोई भी एक प्रोडक्ट कंपनी का चूज करना होता है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो आपने वो प्रोडक्ट कंज्यूम किया, और कंज्यूम करने के बाद आपको बेहतरीन रिजल्ट फील हुए। उन रिजल्टों को बस आपको लोगों को बताना है। तो बताओ इसमें गलत क्या हुआ? लोग इस इंडस्ट्री को मोड़ तोड़ के बताते हैं, इधर उधर की जोड़ के बताते हैं। तो इसी वजह से कुछ लोगों ने जानकारी के अभाव में इस इंडस्ट्री को बदनाम करने का कोशिश किया। कुछ कंपनियां, फेक कंपनियां बनकर भी आपके बीच में आई, जिन्होंने ट्रस्ट लोगों का खत्म किया, जिससे लोगों के अंदर ये धारणा गई कि कंपनियां टिकती नहीं है, कंपनियां चलती नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। तो मैं, ऐसा नहीं है लीडरों की गलती बता रहा हूँ या यूजर की गलती बता रहा हूँ, कंज्यूमर की गलती बता रहा हूँ। कुछ कंपनियां भी हैं जो गलत किया, और ऐसा नहीं है कि इसी इंडस्ट्री में गलत करने के लिए कंपनी आई है। किसी भी आप इंडस्ट्री में चले जाओ, गंदगी सब जगह मिलेगी। आप डॉक्टरी लाइन को सबसे बढ़िया मानते हैं, ऐसे ऐसे भी डॉक्टर गिरफ्तार होते हैं जिन्होंने किसी की किडनी बेच दी है, किसी का लीवर ट्रांसप्लेट कर दिया है, किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है। एक व्यक्ति मर चुका है, उस मरने के बाद भी बिल बिल वसूला है। ऐसे कई सारे केस आपके बीच में आते हैं। कुछ वकीलों के केस भी आपने देखे होंगे। किसी भी, मतलब कोई भी सेक्टर को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, हर सेक्टर में गंदगी अगर आप देखो। लेकिन आपको गंदगी यहीं क्यों दिख रही है? क्योंकि इस सेक्टर से आप जुड़े हो। जिस सेक्टर से आप जुड़ते हो वहां की आपको अच्छाई भी समझ में आती है, बुराई भी। तो हो सकता है आपको अदर चीजों की बुराइयां इसलिए नहीं दिख रही हो क्योंकि उनसे आप दूर हैं। क्योंकि जब तक आप उनको परखोगे नहीं, नजदीक क्या नहीं बनाओगे, तब तक आपको गहराई का नहीं पता लगेगा। तो हर इंडस्ट्री में गलत कंपनियां भी होती हैं, गलत लोग भी होते हैं। तो सेम यहाँ पर है।
तो कंपनी और इंडस्ट्री बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है। आपने कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूम किया, उस कंज्यूम करने से आपको बेहतरीन अनुभव हुए, आपको रिजल्ट मिले, उस अनुभवों को आपने लोगों को शेयर किया, उस अनुभव को शेयर करने के बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से कंपनी ने आपको कमीशन दिया, उस कमीशन से आपने अपना घर का खर्च चलाया, उस कमीशन से आपने अपने सपने पूरे किए, और उस कमीशन से अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया जहां आपको घूमने फिरने का मौका मिला। बस ये प्रोसेस है डायरेक्ट सेलिंग का। इस इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है नहीं? तो आपका जाना इसलिए जरूरी है कि एक फेथ क्रिएट होता है, जो फेथ जा चुका है लोगों का कंपनियों से, वो फेथ क्रिएट होता है आपका किसी भी कंपनी के ट्रिप में शामिल होने पर। अभी मैंने कुछ लोगों के अनुग्रह करने पर, रिक्वेस्ट करने पर, पर्सनल केयर पर भी कुछ पैकेज बनाया है, जिससे आप ट्रिप को अचीव कर सकते हैं। आज ही मैंने बनाया है। 12,500 में 12,425 रुपए की अगर आप खरीदारी करते हैं तो उसमें आप टूथपेस्ट भी ले सकते हैं और शैम्पू भी ले सकते हैं। ओनियन शैम्पू जो हमारा है, आप मिला के भी ले सकते हैं। अगर आप किसी को टूथपेस्ट ही उठानी है तो टूथपेस्ट ही ले सकते हो, शैम्पू ही लेना तो शैम्पू ही ले सकते हो, और किसी को दोनों मिला के लेनी है दोनों मिला के ले सकते हो। और किसी को हेयर ऑयल चाहिए, अभी हमारा नया एक हेयर ऑयल आ रहा है, वो बहुत कॉस्टली है, बहुत अच्छा बेनिफिशियल है, अच्छे उसके रिजल्ट हैं, तो वो थोड़ा कॉस्टली आता है। इसलिए वो 14,999, मतलब राउंड फिगर 15,000 में वो आपको पड़ेगा। अगर कोई आप 15,000 रुपये देते हैं तो आपको हेयर ऑयल मिल जाएगा, आप उसको सेल करके अपना पैसा वसूल कर सकते हो और ट्रिप में शामिल हो सकते हो। और 12,000 का जो जनरल ऑफर चल रहा है उसमें पर्सनल केयर और स्पाइसेस को छोड़ के बाकी कुछ भी आप आइटम ले सकते हो 12,000 की डीपी का। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। और अगर किसी का और भी फिर कोई क्वेश्चन है तो मैं यहीं पे बना हुआ हूँ, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। बाकी विजन मिशन कोई बताने वाली चीज नहीं है, फील करने वाली चीज है। फील करें, आगे बढ़ें, ईमानदारी से चलें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।